हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं KR स्टडी क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं संधि। चलिए शुरू करते हैं। संधि जो है काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हिंदी का है और ये काफ़ी सारी क्लासेस में भी आता है, काफ़ी सारी क्लासेस के सिलेबस में, कोर्स में भी रहता है। तो यहाँ पर आज हम संधि को थोड़ा सा ईजीली समझेंगे और काफ़ी ईज़िली इसे समझने की कोशिश करेंगे, साथ ही थोड़ा सा जल्दी से ख़त्म करेंगे इसको। बहुत ज़्यादा डीपली हम आज इसे नहीं पढ़ने वाले हैं। यदि आपको बहुत ज़्यादा डीपली और इसके सभी भेद बहुत ही अच्छे से पढ़ने हैं तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके जो भी भेद रहेंगे, प्रकार रहेंगे, उन सभी को बहुत अच्छे से एकदम डीपली आपको करा दूँगी। अब यहाँ पर है संधि। तो संधि का क्या अर्थ है? संधि का अर्थ होता है दो शब्दों या ध्वनियों के मेल से जब एक शब्द में परिवर्तन होता है, यानी कि जब दो या दो से अधिक शब्द, वर्ण, व्यंजन, स्वर कुछ भी मिलते हैं तो वो क्या है, एक नया शब्द बनाते हैं और उस शब्द में एक परिवर्तन देखने के लिए मिलता है, एक परिवर्तन होता है। तो वो हमारा क्या होता है? संधि होता है। जब दो वर्ण, अक्षर आपस में मिलते हैं और उनके मिल के उच्चारण में या रूप में कुछ परिवर्तन होता है तो उसे संधि कहते हैं। इसका एक शाब्दिक अर्थ होता है मिलन या जोड़। ठीक है, यानी कि संधि सिर्फ आप देखेंगे कि हिंदी में आपको नहीं पढ़ने के लिए या देखने के लिए मिलती है। संधि का एक मतलब होता है मिलन। किसी भी चीज़ का मिलन हो सकता है, जरूरी नहीं है कि हमेशा शब्दों का, ध्वनियों का ही मिलन हो। किसी भी चीज़ का मिलन संधि कहलाता है। जब कोई भी चीज़, दो चीज़ें, तीन चीज़ें जुड़ती हैं, दो से तीन चीज़ें जब जुड़ेंगी तो वो भी क्या होगा? एक तरह से संधि होगा। लेकिन हिंदी में यहाँ पर दो शब्द या ध्वनि जब मिलती हैं आपस में तो वो एक नया शब्द बनाती हैं और उस शब्द में परिवर्तन आता है, जिसे ही संधि कहा जाता है। जैसे कि विद्या प्लस आलय, तो दो शब्द हैं विद्या और आलय, ये मिलाकर बनाते हैं विद्यालय। ये आपका स्वर संधि का एग्जाम्पल रहता है। नी प्लस चय, तो ये आपका निश्चय हो जाता है। सॉरी, ये विसर्ग संधि है और ये हमारा व्यंजन संधि है। दिक् प्लस विजय तो दिग्विजय। अब संधि के प्रकार के पर बात करते हैं। तो संधि के प्रकार जो हैं वो तीन प्रकार होते हैं। सभी के अपने अपने अलग काफ़ी सारे प्रकार भी होते हैं, पर आज हम यहाँ पर सिर्फ इन तीनों प्रकार के बारे में ही बात करेंगे। इनके जो प्रकार हैं उनके बारे में बात नहीं करने वाले हैं। स्वर संधि, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि। तो सबसे पहले आती है स्वर संधि। जब भी दो स्वर आपस में मिलते हैं और एक परिवर्तन होता है शब्द में तो वो क्या है? स्वर संधि होता है। जैसे राम और ईश्वर, ये दोनों अलग अलग एक स्वर हैं। तो ये जब हम इन्हें अलग अलग पढ़ते हैं तो ये क्या आ रहा है? राम और ईश्वर दोनों ही काफ़ी अलग आ रहे हैं, लेकिन जब हम इन्हें जोड़ देते हैं तो ये रामेश्वर बन जाता है। तो इसमें ध्वनि में काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन हमें देखने के लिए मिलता है। ठीक है, राम हम पढ़ते हैं तो राम आता है, ईश्वर पढ़ते हैं तो ईश्वर आता है, लेकिन जब हम इन्हें जोड़ देते हैं तो वो रामेश्वर हो जाता है। राजा प्लस इंद्र, तो ये जोड़ के राजेंद्र बन जाता है। जैसे हिम प्लस आलय हिमालय, महा प्लस ईश महेश। तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आपको ध्वनि में, शब्द में भी परिवर्तन देखने के लिए मिलता है। ने प्लस अन, तो दो स्वरों को जब हमने जोड़ा तो नयन यहाँ पर बन गया। फिर आती है हमारी व्यंजन संधि। जब स्वर के बाद व्यंजन आता है और उसमें परिवर्तन हो जाता है तो ये हमारा स्वर है, ये व्यंजन है। तो जब सद प्लस गुण को हम जोड़ते हैं तो वो सगुण हो जाता है। सत प्लस भाव सभाव हो जाता है। यहाँ पर हम कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे सत प्लस जन, तो ये सज्जन हो जाता है। सम प्लस गम संगम, जगत प्लस नाथ जगन्नाथ। तो इस तरह से व्यंजन संधि के जो एग्जाम्पल्स हैं वो रहते हैं। फिर आती है हमारी विसर्ग संधि। जब शब्द के अंत में विसर्ग, यानी कि ये वाला चिन्ह आपको देखने के लिए मिलता है। क्या देखने के लिए मिलता है? ये वाला चिन्ह ये हो और उसके बाद स्वर या व्यंजन आता हो तो उसमें परिवर्तन होता है, तो वो क्या हो जाता है? विसर्ग संधि हो जाती है। जैसे दू, यहाँ पर आप देखते हैं, ठीक है, और खा, तो ये क्या है? दुख।
तो यहाँ पर क्या है, इस तरह से दुख हमें बताया गया है। प्रत्यय प्लस दिन, प्रतिदिन। इसके कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। राम प्लस ईश्वर, रामेश्वर। तो यहाँ पर क्या आया है, यहाँ पर जब आप, ये वाला थोड़ा इजी होता है कि इसमें आपको इस तरह के जो चिन्ह हैं वो देखने के लिए मिल जाते हैं। तो इससे क्या है, आपको पहचानने में इजी रहता है कि ये क्या है, विसर्ग संधि है। आ प्लस ई जुड़ा है यहाँ पर, राम, और यहाँ ई है, तो ये क्या है, स्वर संधि है, और ये जुड़कर ए बन जाता है। जब आप आ और ई ध्वनि को जोड़ते हैं, साउंड को जोड़ते हैं, तो वो बाद में ए हो जाता है, यानी कि हम बोलेंगे तो वो ए हो जाएगा। जैसे आ है, यहाँ ई है, तो हम इसे क्या पढ़ रहे हैं, यहाँ पर ए पढ़ रहे हैं। राम प्लस ईश्वर, रामेश्वर। शिव प्लस आत्मा, शिवात्मा। विसर्ग है आ, यहाँ पर आ का साउंड है, तो ये क्या है, गुण संधि भी है एक तरह से। नी प्लस चय, निश्चय। मन प्लस बल, मनोबल। दु प्लस चरित, दुष्चरित। अत प्लस एव, अतएव। निश प्लस पाप, निष्पाप। ज्योति प्लस चक्र, ज्योतिष चक्र। अध प्लस गति, अधोगति। पै प्लस दा, पयोद।